सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में क्या प्रस्ताव पास हुआ है। बाकायदा एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है और उसमें रेजोल्यूशन पास किया जाता है। क्या कहा जाता है, दिल्ली में कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 3 सदस्यों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया के खिलाफ है। उन्होंने इसे शाहबानो जैसा फैसला भी करार दिया और कहा कि सर्वोच्च अदालत के फैसले को वापस कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। इस बात का ऐलान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कर दिया गया है। और TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास से हर मुद्दे पर बात की। सबसे पहले उनसे पूछा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध क्यों कर रहा है। हमारा मानना ये कि जजमेंट न सिर्फ ये कि कानून शरीयत के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये जजमेंट जो है वो हम समझते हैं कि महिलाओं के भी ख़िलाफ़ है। इसकी वजह ये है, हमारा मानना ये कि अगर किसी शख्स को जिसने अपनी बीवी को डाइवर्स दे दिया है, तलाक दे दिया है, अगर उसी पर जिम्मेदारी है कि वो ज़िंदगी भर उसको मेंटेनेंस देता रहेगा, तो वो तलाक क्यों देगा। और तलाक नहीं देगा तो ज़िंदगी उसकी जहन्नुम बन जाएगी। और जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता ने AIMPLB के प्रवक्ता से पूछा कि अगर वो फैसले का विरोध कर रहे हैं तो आखिर तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का गुजारा कैसे होगा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। पहली बात तो ये है कि ये समझना कि जो महिला तलाक के बाद बेसहारा हो जाती है, ये बात किस तरह आप कहते हैं। वो महिला किसी ख़ानदान से आती है ना, उसके बाप हैं, उसके भाई हैं, उसकी बहनें हैं, फिर अगर वो उसकी औलाद है तो वो उसकी औलाद है। तो औलाद पर जिम्मेदारी होती है कि अपनी माँ की, अपने बाप की को जिम्मेदारी ले। और तीसरी बात ये कि खुद 1986 के कानून में ये कहा गया कि जिसका कोई नहीं है उसके लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रोविजन पैदा किया जाएगा। और क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले को चुनौती देगा, इस पर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल ने जितेंद्र भाटी से क्या कहा, वो आपका सुनना जरूरी है। ये सुनते हैं। ये बात अभी हमारी वर्किंग कमेटी के लीगल कमेटी के हवाले की गई कि इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में। एक तो रिव्यू पिटीशन भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास में जो संवैधानिक रास्ते हैं उन सबको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम सभी संवैधानिक रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को शरीयत के खिलाफ बताया जा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, सीधे उनसे आपका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर जीनत शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं इस्लामिक स्टडीज की। अंबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, AIMIM के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर जीनत, मैं आप ही के पास आऊंगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं। सीधे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो महिला अधिकारों की बात करता है, गुजारे भत्ते की बात करता है, वो शरीयत के खिलाफ है, इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे। किसी तरह की दखल अंदाजी हमें बर्दाश्त नहीं है। हम इस फैसले के खिलाफ तमाम संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, ये सीधे तौर पर कहा गया। जी, मैं ये बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, क्योंकि इस्लाम में हमेशा बड़ा दिल बताया गया है और ये कहीं भी नहीं बताया गया है कि तुम औरत को सपोर्ट नहीं करो, बल्कि उनका सपोर्ट सिस्टम ऐसा है कि अपने माँ बाप को भी आप संभालो, आपकी औलाद को भी आप संभालो, आपकी बीवी को भी आप संभालो। और जो CRP जो बता रही है, जो मुफलिस है, जिसका कोई नहीं है, ये नहीं कि कोई नहीं है, मतलब जो गरीब है वो सपोर्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो सपोर्ट नहीं कर सकते अपनी लड़कियां को। तो इस किस्म से जो आप इस जजमेंट दे देना, और बड़ा अच्छा टर्म यूज करा है सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया है, इट्स अ वेग्रेंसी एंड डेस्टिट्यूशन। जो डेस्टिट्यूट है, जो लड़कियां हैं आजकल की, वो चाहती नहीं कि हम मेंटेनेंस ले, लेकिन जब वो मजबूर हो जाती हैं और जब उनको ट्रिपल तलाक देके जैसा पहले हटाया जाता था, जो बिल्कुल एंटी इस्लामिक है,
तो वो टाइम पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यों उसके खिलाफ नहीं? डॉक्टर जीनत यहाँ पर तमाम मौलाना या ये कह लीजिए कट्टर मौलाना ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई इस्लाम में इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है। 3 महीने की इद्दत का पीरियड है जिसका जिक्र किया गया है, और वो भी भरण पोषण की रकम सिर्फ उतनी देनी है जितनी मेहर की रकम तय हो जाए निकाह के वक्त। इसके अलावा तो और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। क्या इस्लाम यही कहता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस्लाम ने हमेशा औरतों को बहुत बड़ा राइट्स दिया है, और अगर आप देखिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम, उनके लाइफ में अगर आप देखो तो वो हर एक अपनी बीवी को बहुत सारा अलग मकान दिए, उनको रहने के लिए अलग चीजें दिए उनको। तो बोलने का मतलब ये है कि आप उनको इस किस्म से संभालो, और जब वो अगर गरीब है, गुरबा है, आपके पास दौलत है और वो गरीब है, तो किस ठीक है, एक रिस्पांस दानिश कुरैशी से लेते हैं। AIMIM के नेता दानिश हमारे साथ जुड़े हैं। दानिश, सवाल ये है कि एक देश जो संविधान से चलता है, जहां संविधान की दृष्टि में और अदालतों के फैसलों की दृष्टि में सभी बराबर हैं, वहां यह मामला अदालत वर्सेस शरीयत कैसे हो सकता है? और शरीयत के खिलाफ होना या शरीयत के साथ होना किसी संविधान या अदालत को किसी फैसले से क्या रोक देगा? दानिश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो दानिश, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बोलिए। मेरा सवाल यही था कि जो देश संविधान से चलता है, जो देश अदालतों के फैसलों से चलता है, उसका फैसला शरीयत के खिलाफ है या नहीं है, इस पे लड़ाई होगी? क्या लड़ाई अदालत वर्सेस शरीयत होगी? ऐसा हमें नजर आ रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि चूंकि ये शरीयत के खिलाफ है इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमारी बड़ी बहन जीनत बादी ने जो बात कही है वो बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कहना चाह रहा है, उन चीजों को समझने की जरूरत है। जो लोग अपनी खुशी से या अपनी समझदारी से किसी को कुछ भी दे दें, अपनी अहल या अपनी बीवी की बात नहीं है जिससे उनके तलाक हो गया, लेकिन किसी को भी कुछ भी दे दें, ये जरूरतमंदों के लिए बख्शिश है और ये इस्लाम के अंदर में उसकी जगह है। लेकिन बात जो है वो मिनिमम पॉइंट की बात, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुझे लगता है जो कहना चाह रहा है, जो मिनिमम की बात है उसकी बात है। रह गई बात के एक तरीके से एक नैरेटिव बनाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि संविधान के खिलाफ, देखिए आप जाइए सबसे पहले कि संविधान जब लागू हुआ उससे पहले बहुत सारी चीजों के ऊपर बहस हुई। क्या थी वो चीजें? वो तमाम शराइत, वो अलग अलग मजहबों के, हिंदू मजहब के, मुसलमान मजहबों के, क्रिश्चियन के, नहीं वो ठीक है। ऐसे तो दानिश भाई, ऐसे तो बहुत सारे मुद्दों पर बहस हुई थी। हम संविधान सभा के बहस को उठा के देखेंगे तो न जाने कितने मुद्दों पर। मेरा सवाल बहुत सिंपल था। मेरा सिंपल सवाल है, संविधान के प्रावधानों के मुताबिक, CRPC के मुताबिक, सर्वोच्च अदालत अगर कोई फैसला दे और शरीयत को मानने वालों को वो पसंद ना आए या उनके इंटरप्रिटेशन में लगे कि ये उसके खिलाफ है, तो क्या वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे? संविधान की न्यायिक आदेश की कोई बाध्यता इस देश में है या फिर एक वर्ग उससे अलग अपने आप को रखता है? मेरा एकदम स्ट्रेट सवाल है। मैं बिल्कुल स्ट्रेट ही जवाब दे रहा हूं। क्या मुझे ये बता दीजिए, ये फैसला आ गया, ये सर्वोच्च है, इसके बाद कोई जगह नहीं है उसकी अपीलेट अथॉरिटी में जाने की? अगर नहीं है तो ये फिर फाइनल फैसला आप कह दीजिए। लेकिन अगर जगह है और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के साथ में कोई भी व्यक्ति बात, शाबानो केस में अंतिम फैसला आया था, शाबानो केस में अंतिम फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ही मामले, आपको याद होगा? आपको याद होगा क्या उस समय उस फैसले को मान लिया गया? देखिए, सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे फैसले ये सरकार नाफिज करने की कोशिश कर रही है, UCC नाफिज कर रही है। सरकार का मसला ही नहीं है ना दानिश साहब, सरकार का मसला ही नहीं है। CRPC की धारा 125 पढ़ी है ना आपने? उसमें जिन अधिकारों की बात की गई है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी महिलाओं के लिए लागू है। तलाकशुदा महिलाओं के लिए लागू है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती है। मैं ये पूछ रहा हूं कि मुस्लिम महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखने के पीछे आप लोगों की क्या मंशा है? क्यों हर बार मुस्लिम महिला के अधिकारों का जहां सवाल आता है उसके खिलाफ आप लोग खड़े हो जाते हैं? पर आप अदालत से पहले फैसला क्यों पा जाना चाहते हैं? अदालत ने ही फैसला दिया है हुजूर। अदालत से पहले क्यों फैसला चाह जाना चाहते हैं? अदालत ने ही फैसला दिया है। कोर्ट ने यही तो कहा है ना कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम उसके जो भी एप्लीकेशन है उन्हीं चीजों को देखेंगे कानूनी नुक्ते नजर से। और कानूनी नुक्ते नजर से देखना किस तरह से गैर संवैधानिक है, मुझे समझ में नहीं आता बात से।
ठीक है, सैयद जवाद हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जवाद जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे के पूरे फैसले को? और कल हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भाई जो मुस्लिम महिला है, अगर उसे तलाक दे दिया जाता है तो फिर उसके माँ बाप भी तो हैं, उसके भाई बहन भी तो हैं, वो उसका ख्याल रख लेंगे। मतलब जिसने शादी की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं आफ्टर 3 मंथ्स। ये जायज लगता है क्या? ये वाजिब लगता है क्या? कोई गुजारा भत्ता नहीं, ये वाजिब लगता है क्या? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए क्या है कि आपको खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के रीति रिवाज को और उसके लॉज को समझना पड़ेगा। खास तौर पे मुसलमानों के अंदर शादी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो जन्मों जन्मों का साथ नहीं है। मैं बार बार इस चीज को आप यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये फैसला थोड़ा सा और बड़ा हो सकता था, क्योंकि उन्होंने, आप देखिए, सिविल राइट्स के जहां तक बात होती है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। एक नंबर एक। दूसरी बात यह है कि उसमें एक हदूद तय होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप ही का एग्जाम्पल ले लूं, आप यहाँ जॉब कर रहे हैं TV9 भारतवर्ष में, कल को आपकी वाइफ, बुरा मत मानिएगा, उदाहरण के तौर पर कहीं दूसरी जगह शादी करना चाहती हैं और आपने उनको डिवोर्स दे दी और वो दूसरे शख्स के साथ रहना चाह रही है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुजारा भत्ता जो है वो आप देते रहे सारी जिंदगी। अगर एक बार डिवोर्स हो गई तो जहां तक एक चीज मुझे बताइए, ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली, मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, सिंपल सा एकदम, इतना मुझे लगता है सिंपल सवाल आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा। यही कानून हिंदू समाज एक्सेप्ट कर लेगा, क्रिश्चियन एक्सेप्ट कर लेंगे, बौद्ध एक्सेप्ट कर लेंगे, सिख एक्सेप्ट कर लेंगे, सिवाय मुस्लिम मर्दों के। क्या यह दिक्कत है? यही गुजारा भत्ते वाली बात जो है दूसरे समाज पे लागू है, आप पे लागू ना हो, यही चाहते हैं आप? नहीं, उधर चल रहा है तो ठीक है, इधर नहीं होना चाहिए, क्या ऐसी बात कह रहे हैं आप? ना, देखिए, सुनिए, अब इसी संविधान ने हमको हक दिया है कि हम अपनी शरीयत पे चल सकें। इसी संविधान के अंदर यही दिक्कत है कि क्या आप शरीयत और संविधान की लड़ाई बनाना चाहते हैं? अंबर जैदी बात घूम फिर के वहीं आ रही है कि हम शरीयत मानेंगे, अदालत और संविधान चाहे जो कहे उसका इंटरप्रिटेशन जो अदालत ने इंटरप्रेट किया था, आप शायद भूल रहे हैं, सीआरपीसी को कोट करते हुए, 1986 के एक्ट को कोट करते हुए बिल्कुल साफ कहा इस बार अदालत ने। अंबर जैदी, सवाल यह है कि बहस किस बात की है? खारिज नहीं करा है। क्या यह शरिया को बचाने की बात हो रही है? क्या ये इस्लामिक कानून को बचाने की बात है? हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं या मुस्लिम महिलाओं को देश की बाकी महिलाओं के बराबर अधिकार देने की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये लड़ाई किस चीज की है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संवैधानिक मूल्यों की बात करें तो राइट टू लाइफ, डिग्निटी एंड इक्वालिटी या समानता के अधिकार की बात करें जो भारत के हर एक नागरिक का अधिकार है। कोर्ट ने भी इस फैसले में इसी बात पे एम्फेसिस किया है कि ये किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। भारत की हर उस महिला की बात है जिसको तलाक मिल जाती है और तलाक के बाद गुजारा भत्ता और एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार हर एक नागरिक को। और उसी पे उन्होंने जोर भी डाला है कि इसमें किसी भी तरह की कोई राजनीति या धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं है। आज से 40 साल पहले जो हुआ और आज भी वही रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे भाई साहब लोग बैठे हुए वो ये कह रहे हैं कि शरिया के हिसाब से हम चलेंगे। अगर हम भारत के कानून के हिसाब से भी शरिया एक्ट की बात कर लेते तो शरिया एक्ट एक पेज का एक कानून है जिसमें कोई कोडिफिकेशन किसी कानून का नहीं है और वहां नहीं लिखा कि कौन से शरिया के कानून है, कहां से कैसे चलेगा। आपने शरिया कानून बनाया, शरिया एक्ट बनाया एक पेज का, बाकी आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ इस्लामिक इदारे बना दिए और मुस्लिम महिलाओं को खुला छोड़ दिया जंगियों के हाथ में कि आप कुछ भी तय करेंगे, आप लेकिन अंबर जैदी हवाला तो इस्लाम का ही दिया जा रहा है ना कि इस्लाम में इसी तरह की व्यवस्था है, इस्लाम में इसी तरह की व्यवस्था है और मैरिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये 7 जन्मों का बंधन नहीं है। इससे बड़े गर्व से बताया जाता है। ताज्जुब तो इस बात का है कि इससे बड़े गर्व से बताया जा रहा है कि भाई हमारा तो मैरिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हम कभी भी चाहे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें, दूसरे से शादी कर लें, एक कॉन्ट्रैक्ट जारी रहते हुए भी दूसरे से शादी कर सकते हैं। ये सारी बातें कही जाती है ना। फिर देखिए सभी भाई, आप जानते हैं हम लोग कितने सालों से ट्रिपल तलाक पे भी हमने काम किया और आप देख ही रहे हैं सारी चीजों, कितनी चर्चा आपने भी की है। और सवाल ये उठता है कि जब इस्लाम अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो ये जो लोग आज भत्ते पे एतराज जता रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स होती है महिलाओं को क्यों नहीं बताया जाता कि आप टर्म्स रख सकते हो या जो आपकी
हक महर की रकम है वो लड़की की हैसियत से के हिसाब से तय होनी चाहिए। वहां पर जो जिम्मेदारियां या लड़की के हुकूक होते हैं, ना तो आप शादी के पहले देना चाहते हो, ना माँ बाप लड़की को जायदाद में हक देना चाहते हैं, ना उसको पढ़ाने देना चाहते हैं, ना ही उसका पति उसकी कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है। तो यानी कि माँ बाप भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, शौहर भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, भारत की मुस्लिम महिलाओं का कोई और जिम्मेदार नहीं है, उसकी कोई और अंबर जैदी जो लॉजिक अब तक आए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, एक लाइन हमेशा उसमें जुड़ के आती है कि मर्दों की बात हो रही है कि उनके अधिकार क्या क्या, उनके ऊपर कहीं जुल्म ना हो। उनकी चिंताएं अचानक से बढ़ गई हैं मुस्लिम मर्दों की मैं बात कर रहा हूं। इसमें हिंदू मर्द की बात नहीं हो रही है या किसी दूसरे मर्द की बात नहीं हो रही है। जी, किसने रोका है? जी डॉक्टर जीनत, देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि अगर मर्दों के साथ पहले महिलाओं को समान अधिकार चाहिए, मर्दों के साथ कोई ज्यादती होगी तो मर्द भी कोर्ट जा सकते हैं, सबके पास कोर्ट जाने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जीनत, इसे किस तरह से आप देखती हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरी बैठक का जब लबोलुआब हमारे सामने आया तो ऐसा लगा उनको सुनकर कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मर्दों का ही पक्ष रखने की कोशिश की गई। मुस्लिम महिलाओं के साथ कौन खड़ा होगा? अदालत के फैसले तक को चुनौती देने की बात हो रही है। पूरी कोशिश की जा रही है कि गुजारा भत्ते के लिए मुस्लिम मर्दों को तलाक के बाद बाध्य ना किया जा सके। तो मुस्लिम महिलाओं के साथ कौन खड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा है, देखिए सबसे पहले यहाँ हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि मैरिज सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए मुसलमान मैरिज एक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप शादी करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि किसके हुकूक क्या है, जो हमारे यहाँ तो बना ही नहीं, बहुत लेट बना अभी। और लेकिन कॉन्सेप्ट में कुरान शरीफ में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है कि अल्लाह मियाँ ने कहा है कि यू आर लाइक गारमेंट्स अनटू ईच अदर। ये कुरान की वर्स है कि यू आर लाइक गारमेंट्स अनटू ईच अदर। और अल्लाह ने ये कहा है कि आई हैव पुट लव एंड मर्सी इन योर हार्ट्स फॉर ईच अदर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है, सोचना ही गलत है, इट इज रॉन्ग। दूसरी बात ये है कि मैं कहना चाह रही हूँ कि डाइवर्सिटी, जब आप कह रहे हो कि अलग अलग लॉज बनी गई है और अलग अलग डाइवर्स प्लूरल लॉज बनी गई इन प्लूरल कंट्री, इसका मतलब ये नहीं कि आप पेट्रियार्की उसमें डालो। और शरिया जो है वो कभी भी, जो असल कुरान शरीफ है, जो शरिया आपने लिखा है उसकी मैं बात नहीं कर सकती। 1937 का एक्ट का बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुरान शरीफ की बात कर रही हूँ जो विमेन को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। और वहां पे मैं आपको बताऊं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ, उनकी खुद की घर में आप देखिए, हाईएस्ट एजुकेशन, हाईएस्ट बिजनेस, वॉर के लिए गए, सोशल सर्विस करे, क्या नहीं हुआ। और इस्लामिक लॉ में तो ये है कि एक लड़की जो है वो अपना नाम भी रिटेन कर सकती है। मैरिज ऐसा नहीं कि अपना पर्सनालिटी मर्ज हो जाता है। तो बहुत सारी राइट्स है, बहुत सारी राइट्स हैं। और जैसा कि अंबर जैदी ने कहा कि उन राइट्स को महिलाओं को लंबे समय तक बताया ही नहीं गया, उनको तो जिक्र भी नहीं होता कि उस कॉन्ट्रैक्ट में उनको क्या क्या राइट्स देंगे। खैर हम उससे नहीं, हम तो उसकी बात करते हैं जो अदालत ने कहा। दानिश साहब, एक चीज पर मैं चाहूंगा आप रिस्पॉन्ड करिए। अदालत के इस बार के फैसले में एक ऑप्शन यह भी दिया गया, देखिए कई सारे वकीलों ने उस फैसले को की व्याख्या करते हुए कहा कि महिलाओं को यह हक दिया गया है इस फैसले में कि वो विकल्प चुने कि वो अपने गुजारे भत्ते के लिए जो सीआरपीसी की जो धाराएं हैं उसके तहत वो डिमांड करना चाहती हैं, अपील करना चाहती हैं, या फिर शरिया के हिसाब से, इस्लामिक लॉ के हिसाब से वो अपना भत्ता चाहती हैं। वो उनके हाथ में है, वो विकल्प पहले से ही इस फैसले में दिया गया। जब विकल्प दे दिया गया है तो ये तो इतना अधिकार आप देंगे किसी भी महिला को कि वो चुने, वो शरिया के हिसाब से जाना चाहती है तो वो जा सकती है, ये कोर्ट ने कह दिया, तो फिर किस बात की आपत्ति है? ये विकल्प तो दे ही दिया गया इस आदेश में। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, अदालत ने अपना काम ईमानदारी से किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो जो आप कह रहे हैं ना, वो ही बताने की कोशिश की कि जो व्यक्ति अगर समाधानिक रूप से किसी भी चीज का, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, शादी की शुरुआत से आप चले जाइए कि किसी भी लड़का या लड़की की शादी होती है तो दो परिजन या उसके जो भी लोग हैं या गार्जियन है, दोनों तरफ से लोग मिलते हैं, बात होती है। और जब शादी की तैयारी होती है, शादी होने को होती है, तब ये तमाम लोग इकट्ठा होता है। यही सामाजिक ढांचा है। अगर मान लीजिए कि इसमें कहीं कोई विवाद भी खड़ा होता है लड़के की तरफ से या लड़के की तरफ से, तो यही सामाजिक लोग जो हैं वो बैठ के इसका निराकरण करते हैं। अरे भाई, सामाजिक लोग कहां से और कैसे निराकरण कर देंगे? उनके पास क्या राइट है कि वो किसी महिला के अधिकार तय कर देंगे? अदालतें तय कर रही हैं तो आप मान नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं अदालत ने ईमानदारी से फैसला दिया है, तो इस मामले में बेईमानी कौन कर रहा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, आप ये कह रहे हैं?
नहीं, इस मामले में बेईमानी वो लोग कर रहे हैं जो लोग ये बता रहे हैं कि ये फैसला बिल्कुल फाइनल है और इसके बाद अब कोई अथॉरिटी बाकी नहीं बची, अपील में नहीं। अरे फाइनल किसको मानेंगे आप? फाइनल किसको मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको फाइनल मानेंगे या नहीं मानेंगे? सीआरपीसी की धारा 125 को फाइनल मानेंगे या नहीं मानेंगे? अरे 27 जज की बेंच आई है, जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक आप ये कर। अरे तो सर अभी फिलहाल जो फैसला है उसको तो मानेंगे ना। आप नहीं मानते, आप अपील करिए, लेकिन फैसला तो ये है, ये एक सच्चाई है, वो ऑप्शन है आपका कि आप अपील कर सकते हैं, वो एक कानूनी हक है, उसकी बात आप कर रहे हैं। लेकिन फैसला तो अभी की तारीख में कागज पे यही आया है कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारे भत्ते का अधिकार होगा। आप उसे दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल 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 फैसला आया है, उसको कौन चैलेंज कर रहा है? हम तो इसको अपील में ले जाने का या इसमें रिवोट कानूनी तौर पे तो वो एक विकल्प है, उस ये कहिए ना कि ये हमारे पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, लेकिन फैसला तो अभी यही है ना, अभी तो फैसला यही है ना। कल से बता रहा हूँ कि ये अपील में जगह है उसकी, और रिवोल्व करने की उन्होंने बात की है कि हम कानूनी नुक्ते नजर से काम करेंगे। तो कानूनी नुक्ते नजर से बात करना गैर संवैधानिक कब से हो गया? तो कहने का मतलब ये है सर कि कानूनी नुक्ते नजर से अगर शरिया के खिलाफ आप लोगों को लगता है तो आप उसका विरोध करेंगे, चाहे वो महिलाओं के अधिकार की बात हो, हक की बात हो। बात घूम फिर के शरिया पर आएगी कि ये शरिया के खिलाफ है या उसके अकॉर्डिंग है, बात यही है ना, कुछ और है। मुझे संवैधानिक हक मिला, हाँ बिल्कुल है, अगर जो कानून में मैं उसको नहीं, सवाल लेकिन ये है ना कि उस संवैधानिक हक का आप मिसयूज क्यों करना चाहते हैं? मुस्लिम महिलाओं को अगर अधिकार दिए जा रहे हैं, उनको उनके मौलिक अधिकारों से वंचित क्यों करना चाहते हैं? सैयद जवाद, जवाब दीजिए इस बात का। और आपके लिए शरीयत बड़ी है या देश का संविधान बड़ा है? सवाल है, पहले तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की चिंता आपको बहुत होने लगी है, और मैंने देखा था भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। तो भाई चलिए, मुस्लिम महिलाओं के जहां तक राइट्स की बात आती है ना, तो आप उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना देते हैं, चलिए बता दीजिए। सैयद जवाद, जो मुद्दे की बात हो रही है उसी पर रहिए तो बेहतर होगा। मैं बार बार आपको देख रहा हूं कि बार बार आप मुद्दे से भटक जा रहे हैं, या तो आपके पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है तो साफ मना कर दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, अरे भाई थोड़ा सा आप पता नहीं क्या हो गया आपको, मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप मुस्लिम खवातीन की राइट की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ 1400 साल पहले औरतों को राइट दे दिए गए थे, उस वक्त राइट दे दिए गए थे। 1450 साल पहले दिए गए होंगे, लेकिन आप तो देने को तैयार नहीं है ना सैयद जवाद, आप तो देने को तैयार नहीं है। आप तो एक गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए तैयार हैं, ये सच्चाई है, मानिए इसको। आप ये क्यों चाहते हैं कि हमारा संवैधानिक हक, अरे सुन लीजिए, आप चाहते हैं कि हम अपना संवैधानिक हक जो है वो भी न ले सके, हम भी तो कानून, और हम चाहते हैं कि महिलाओं के जो संवैधानिक हक है उनको मिले, मुस्लिम महिलाओं को उनका संवैधानिक हक मिले। क्या आप ये नहीं चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मिले, बिल्कुल मिले। हमने तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? होना चाहिए था फैसला, और एक्सप्लेन उसको और बड़े तरीके से करना चाहिए था सर। अब सर ये अदालत का, जज के बेंच का इतना तो आप अधिकार देंगे। आपको लगता है कि माननीय जो जज हैं हमारे, उनको संविधान कानून की कम समझ है, वो उस फैसले के सारे पहलुओं को देख के फैसला नहीं करते, आप ये कह रहे हैं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा और फैसला बड़ा होना चाहिए उसमें। अच्छा, मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं। अच्छा, फैसला सही है कि गलत है? चलिए छोड़िए, आपकी दृष्टि में ये फैसला सही है कि गलत है? चलिए, बड़ा देंगे छोटा देंगे उसका इंटरप्रिटेशन, आपकी दृष्टि में ये फैसला सही है या गलत है? मेरी नजर में 50% सही है और 50% गलत। अच्छा, 50-50 का मामला। अंबर जैदी साहब, 50-50 का मामला यहां आ गया है, मतलब थोड़ी सहमति है, थोड़ी सहमति की गुंजाइश और ज्यादा और बची हुई। आपको क्या लगता है ये जो 50% डिफरेंसेस है ये किस वजह से, कहां क्या आड़े आ रहा है? जब लॉ, कोर्ट, संविधान बराबर बराबर हक देने की बात करता है, तो ये 50% असहमति क्यों है? ये क्या सिर्फ ये 50% मर्दों का रिप्रेजेंटेशन है उस असहमति में? ये भी बहुत ज्यादा ही अच्छा बनने के लिए 50% बोल रहे हैं, अदरवाइज इनके मन में क्या है ये सब जानते हैं। 40 साल पहले इनकी सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेके थे और भारत की मुस्लिम महिलाओं से उनका मात्र 100 या 150 रुपए के गुजारे भत्ते से एक वृद्ध महिला को वंचित किया था। ये बोलोगे ये महिलाओं को कितना सम्मान और कितना अधिकार देते हैं? ये आर्टिकल 25 को भारत के संविधान में सबसे बड़ा आर्टिकल मानते हैं, जबकि राइट टू लाइफ, डिग्निटी एंड इक्वालिटी जो समानता का अधिकार है वो भारत के
हर एक नागरिक के लिए सबसे बड़ा है। जो फंडामेंटल राइट्स है वो सबसे पहले आते हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स में ही आता है एक महिला को गुजारा भत्ता, सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले में कुछ जोर दिया है। तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे? और शरिया का कौन सा कानून? आपका कोई कोडिफिकेशन नहीं है, कोई कानून बना हुआ है। सारे मुस्लिम मौलाना बीच में ना बोलिए, जवाब बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं। एक भारत में, आजाद भारत में आप पैर सिस्टम चलाकर कहते हैं कि हम आपको। एक मिनट अंबर जैदी, एक मिनट सैयद जवाद, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ किसी अगर औरत ने दूसरी शादी कर ली डिवोर्स के बाद जी, और अपनी पसंद से दूसरी शादी करी, तो अपने मर्द से कहा कि मुझको तलाक दो, उसके बावजूद भी वो मर्द उसका गुजारा भत्ता देता रहेगा। बिल्कुल, आपने समझा ही नहीं फिर कानून को, आपने कानून को समझा ही नहीं सैयद जवाद, आपको पढ़ कर आना चाहिए था। यहाँ पर उस महिला की बात ही नहीं हो रही है जिसने दूसरी शादी कर ली है, उसको भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता देने का कोई मतलब ही नहीं है, ना किसी ने कहा है। और समीर, ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं है, शायद इनको पता नहीं है। अरे सुन तो लीजिए सर, ये बात मुस्लिम महिलाओं की नहीं है, अरे सर सुन लीजिए, हर धर्म की महिला जो फिर अगली शादी करती है वो गुजारा। चलिए आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, आपको क्या जानकारी, हम ये समझना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हिंदू मैरिज एक्ट भी नहीं पढ़ा है। जब महिला दूसरी शादी में गुजारे बनने की हकदार नहीं होती है। रद्द नहीं करना है सुप्रीम कोर्ट ने, नंबर 1 बात। और आपने सिविल राइट को सीआरपीसी के अंदर ले लिया है, इसको आप समझिए। एक एक करके अंबर, एक एक करके 25, 26, 27, उसको नहीं मानने का तैयार हो रहे हैं। ठीक है, आप भले ना मानने के लिए तैयार हो, लेकिन इस देश की अदालतें, इस देश का संविधान, इस देश का कानून महिला को हक देता है कि वो मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उससे अपील करना चाहे, या फिर सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत। डॉक्टर जीनत, यहां पर कंफ्यूजन क्या इस बात को लेकर है? जिस तरह से शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट से जो अधिकार दिए गए एक फैसले के तहत, उस फैसले को पलटा गया। 1986 में राजीव गांधी की सरकार मुस्लिम महिला अधिनियम लेकर आई और उसमें ठीक उसी बात का जिक्र है, वही 3 महीने की इद्दत का पीरियड और रकम सिर्फ मेहर के बराबर, बार बार उसका जिक्र होता है। लेकिन हकीकत यह है कि एग्जिस्ट तो वो भी कर रहा है और एग्जिस्ट सीआरपीसी की धारा 125 भी कर रही है। इसीलिए कंफ्यूजन कई मामलों में कुछ लोगों को है क्या, और ये बड़ा कंफ्यूजन है जिसे दूर करने की जरूरत है। मानती हैं आप? जी, ये सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट है और पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है ना, उसकी चेंज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस्लाम ने जो है वो ये बताया है कि इक्वल राइट्स दो और सच्चाई से काम करो। और जैसा आप कह रहे हैं कि सामने ऑप्शंस है आपके, जब ऑप्शंस आपके सामने है तो फिर इतनी बड़ी बात करने की जरूरी क्या है? अगर आपको चाहिए सीआरपी में नहीं जाना तो वो ऑप्शन आपको दिया गया है। लेकिन जब इस सुप्रीम कोर्ट ने हर एक महिला को ये कंट्री में वो राइट दिया है कि तुम जाके और उसको समझो, तो दैट इज परमिसिबल। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो परमिसिबल है। तो जी बिल्कुल हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, जयपुर में टीवी 9 संवाददाता ध्वज आर्य ने अल जाहिमितुल अलिया के सचिव सैयद अनवर शाह से बात की, जिसमें सैयद अनवर शाह ने फैसले का विरोध किया। मेरे साथ हैं सैयद अनवर शाह जी। सर, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? कितना जो है समर्थन करते हैं या इसका विरोध करते हैं? देखिए, भारतीय संविधान ने 1937 में भी ये रेजुलेशन पास है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, और संविधान इस बात का संरक्षण देता है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में एक कॉन्टैक्ट बेस होता है जिसके अंदर मेहर होती है, शराइत होती है। वो शर्त कॉन्टैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन पूरा होने के बाद समाप्त हो जाती है। एक किसी भी अच्छे तरीके से कुरान में कहा गया है कि जब आपने तलाक़ दे दी तो संबंध विच्छेद हो जाते हैं। ज़िम्मेदारी नान नफ़क़ा कहलाता है, उसके अंदर महिला को उसके अधिकार दिए जाते हैं। इसके बाद महिला स्वतंत्र हो जाती है, पुरुष स्वतंत्र हो जाता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी विवाह करे।
इसके बाद ये ख़र्चा पानी की ज़िम्मेदारी उसके शौहर पर, उसके पति पर नहीं होती है। ये ज़बरदस्ती नियम को लागू किया गया, मैं इससे सहमत नहीं हुआ, इसलिए कि ये जजमेंट नहीं है, ये एक तरह का पनिशमेंट है उसके शौहर को कि साहब उस पनिशमेंट को यू हैव टू पे। ऐसा नहीं है इंसिस्ट करना, और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुस्लिम कानून और शरीयत के मुताबिक ये सही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो अलग अलग राय देखिए निकलकर सामने आ रही है, और हैरानी की बात तो यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला एग्जीक्यूटिव मेंबर मुनीसा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। उनसे जब बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने, तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अपने पति से जिससे तलाक हो गया है, गुजारा भत्ता लेना हराम है। मेरे साथ में वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं मुनीसा जी। बताइए आपको क्यों लगता है शरीयत और महिलाओं के खिलाफ है? नहीं, मैं इस्लामी शरीयत में औरत का मेंटेनेंस तलाक के बाद 3 महीने तक है। 3 महीने तक जब उसका इद्दत पीरियड रहेगा, जब वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, तब तक 3 महीने तक उसको रुके रहना है, तब तक उसका मेंटेनेंस जो है उसका एक्स हस्बैंड प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब 3 महीने का पीरियड यानी इद्दत गुजर जाती है, तो उसके बाद उसका मेंटेनेंस जो है वो अपने एक्स हस्बैंड से नहीं ले सकती। उससे उसके सारे रिलेशंस ख़त्म हो गए, दोनों की ड्यूटीज़ एक दूसरे के ऊपर ख़त्म हो गई, दोनों के राइट्स भी ख़त्म हो गए। नो राइट्स नो ड्यूटीज़, दिस इज़ जस्टिस। और अगर आप हस्बैंड को फोर्स करेंगे कि वो मेंटेनेंस देता रहे शादी डिवोर्स के बाद भी, तो हस्बैंड डिवोर्स ही नहीं देगा, और वो ट्रबल्ड मैरिज जो तकलीफ़ दे शादी है, जिसमें दोनों का बन नहीं रहा है, दोनों का जो है हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है, ख़राब हो गई है ज़िंदगी, उसमें वो प्रोलॉन्ग होते जाएगी, लंबी होते जाएगी। और फिर दूसरी बात ये कि उसी में अत्याचार होते चले जाएंगे, डोमेस्टिक वायलेंस के भी चांसेस हैं। जब दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते तो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसमें बहुत गलत काम होंगे, और मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर करना सही नहीं है। औरत को चाहिए कि वो दूसरी शादी करे डिवोर्स के बाद और अपने हस्बैंड के साथ खुश रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने भाइयों से, अपने बाप से, एक औरत का गुजारा ही का सवाल है, लेकिन औरत का मेंटेनेंस जो है वो बाप हस्बैंड को नहीं देना है, क्योंकि उसका उससे रिलेशन ख़त्म हो गया, वो लेना हराम। लेकिन किसी का अगर ज्यादती हुई है तो उसको हक मिलना चाहिए नहीं? ज्यादती हुई है तो भी ख़त्म हो गया रिश्ता, तो ज्यादती भी ख़त्म हो गई। और हमारे साथ अंबर जैदी मौजूद हैं। अंबर, आप बहुत ध्यान से सुन रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। मुनीसा जो कह रही हैं, आपने गौर किया? वो कह रही हैं अगर ज्यादती हुई भी है तो भी जो आप एलिमनी कह लीजिए, गुजारा भत्ता कह लीजिए, वो हस्बैंड से लेना भी हराम है। इसका तो कोई सवाल ही नहीं होता। मतलब 3 महीना मेहर की रकम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसके बाद जाए, उसके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, किसी के पास भी चली जाए, कोई ना कोई संभाल लेगा। बहुत दुख होता है इस तरह की महिलाओं को सुनकर, और बहुत ही अफसोस की बात है कि महिलाओं से हम इस तरह की बातें सुनते हैं कि अगर महिलाओं के साथ ज्यादती भी होगी तो ठीक है, हो गई, इसीलिए तो रिश्ता खत्म हो गया। रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन कम से कम आप उसको एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का जो हक मेहर है, वो लड़के की हैसियत के हिसाब से तय किया जाता है, जिसको निकाह से पहले ही अदा करना होता है। वो एक लड़की की फ्यूचर के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए होता है। उस पर इन बाजी ने कोई एम्फेसिस नहीं किया। उसमें उन्होंने ये बोला कि एक महिला को उसका हक मेहर मिलना चाहिए, लड़के की हैसियत से के हिसाब से मिलना चाहिए, शादी के पहले मिलना चाहिए। वो पहले ही माफ करवा लेते, इतने बड़े तो दिले रहे, इतने बड़े हक देने वाले महिलाओं को। उसके बाद तलाक के वक्त ये 20-30 हजार रुपए देते, 1400 साल पुरानी रकम। ये बात करते महिलाओं की हक की। लेकिन जब भी ये इस तरह के फैसलों का विरोध करते हैं तो तब भी यही जस्टिफिकेशन देते कि नहीं, महिलाओं को बहुत परेशानी होने वाली है, उनको तलाक नहीं मिलेगी, ट्रबल्ड मैरिज। ट्रिपल तलाक के वक्त भी कहते थे क्या, देखिए उसका अगर आप इसको क्रिमिनलाइज कर देंगे तो शौहर उसको मार देगा, उसको जबरन उसको मर्डर कर देगा। ये सारे लॉजिक हर बार आते हैं, आप कर रहे हैं, आप ये लॉजिक हर बार आते हैं। और इसीलिए मैं ये सवाल दानिश साहब से करूंगा, दानिश साहब से ये करूंगा। दानिश साहब, जब भी इस तरह के रिफॉर्म की बात होती है कोई, जिसमें महिलाओं के जीने के हक की, बराबरी के हक की बात होती है, तो हमने ये देखा है जैसे हिंदू समाज में भी, चाहे वो विधवा विवाह हो, बाल विवाह हो, सती प्रथा हो, ऐसी बहुत सारी महिलाओं के खिलाफ कुरीतियां थी। इनको कानून के द्वारा एक एक करके खत्म किया गया और समाज में इस तरह का रिजेंटमेंट हमने नहीं देखा। लेकिन जब भी मुस्लिम महिलाओं की बात होती है, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, हलाला की बात चल रही थी, अभी एक बार फिर से भत्ते की बात हो रही है,
तो इतना ज्यादा विरोध, खासकर जो मेल कम्युनिटी है, मुस्लिम मेल कम्युनिटी है, उसकी तरफ से क्यों आता है? ये बात तो बराबरी और रिफॉर्म की है। कोई भी समाज, कोई भी धर्म बिना रिफॉर्म के कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, रिफॉर्म के नाम से आप कुछ भी इम्प्लीमेंट करने की बात करोगे, और मुझे लगता है कि मेरे मजहब में उसकी इजाजत नहीं है, और संवैधानिक मेरे पास उसका वो है। सर, हिंदुओं में भी ये इजाजत नहीं थी। जब ये रिफॉर्म आते थे तो उस समय लोग कहते थे कि भाई हमारे धर्म और परंपरा में ये सब था, लेकिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, बाद में मानना पड़ा क्योंकि कानून बना, अदालतों ने फैसला दिया। तो बात तो बराबरी की है ना, कि भाई दो समुदाय अगर हैं और दोनों में एक ही कानून रहे तो क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? बराबरी की कैसे हो सकती है बात? बराबरी की कैसे? तो बराबरी नहीं होगी। हिंदुइज्म के अंदर में 7 जन्मों का साथ है, मेरे यहाँ 7 जन्मों का साथ है। सर, संवैधानिक अधिकारों की बात हो रही है, हम रिचुअल्स पे नहीं बात है। वहां तो मंत्र पढ़ के शादी होती है, हवन होके शादी होती है। ये आप रिचुअल्स की बात कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो दोनों धर्मों के लोगों को दिए गए, उसकी बात हो रही है। अरे मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि इससे पहले जब हिंदू धर्म में या और किसी मजहब में महिलाओं के पास पिता की प्रॉपर्टी में या और हिस्सेदारी नहीं थी, तब भी उनको मिल रहा था, उससे पहले मिल रहा था। तो इक्वालिटी और कानून आ गया तो दिक्कत क्या हो गई? वहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना, कानून आ गया, मिल रहा था, कानून आ गया, बात खत्म। आपके यहाँ भी सब बराबरी है ही, सब अच्छा ही है, कानून आ गया, बात खत्म। एक कानून, एक साइटेशन सुप्रीम कोर्ट का आया है, आपको इंतजार करिए। अगर उसकी भी अपीलेट अथॉरिटी में अगर अदालत को मुनासिब लगेगा, आप तर्क रखना पड़ेगा ना, जितने भी उलमाए दीन हैं उनको अपना तर्क रखना पड़ेगा कि कानूनन शरिया में इस तरह की जगह नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा ये राइट है। नहीं, अगर मुस्लिम महिला को भी तमाम धर्मों से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं के जैसे ये अधिकार अदालतों की तरफ से, देश के संविधान कानून की तरफ से दिया जा रहा है कि वो चाहें तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपील करें, वो चाहें तो मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के तहत करें, तो इसमें आपको दिक्कत है, क्योंकि इसमें यह समस्या हो जाएगी कि उसे गुजारा भत्ता मिल जाएगा अगर ये ऑप्शन मिला तो। आप लोग जी 2 ऑप्शन की जो बात कर रहे हैं कि एक सीआरपीसी के माध्यम से और दूसरे शरीयत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक किस तरह के प्रोविजंस है वही तो लेकर जाएंगे ना अदालत में अगर जाना पड़ा तो। आप समझिए कि जिस तरह से कहा गया है उन चीजों को लेकर जाएंगे, कानूनी नुक्ते नजर से तो देखा जाएगा ना उसको। नहीं, दिक्कत क्या है दानिश साहब, मैं बताऊं आपको दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि कहीं मुस्लिम महिला अपने अधिकारों के लिए अदालत में जाकर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपील ना कर दे और उसे गुजारा भत्ता मिल ना जाए, ये दिक्कत है, जिसकी वजह से ये सारी लंबी चौड़ी बैठकें हो रही हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि हम शरीयत के साथ हैं। नहीं, उन बहनों को भी जाना चाहिए, तमाम लोगों को हक है, भाइयों को हक है, बहनों को हक है। संविधान में से किसी के ऊपर पाबंदी तो रिस्ट्रिक्शन तो आया नहीं, बहनों पर भी नहीं है और भाइयों पर भी नहीं है। अगर कोई जाता है तो थोड़ा ही कोई रोक पाएगा। देखिए आप ये जो पूरा मामला था गुजारे तो रोकने की कोशिश तो हो रही है, रोकने की ही कोशिश तो हो रही है भाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा कि नहीं ये हमारी शरीयत के खिलाफ है, इसलिए हम नहीं मानते, हम अपील करेंगे इसके खिलाफ। देखिए ये शब्दों का प्रयोग मत करिए, पूरे कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं मानते, उन्होंने ये कहा कि हम कानूनी नुक्ते नजर से इसको अपील में जाएंगे लेकर। अरे भाई नहीं मानने के लिए तैयार है तभी तो जाएंगे ना, मानने के लिए तैयार होते तो क्यों अपील करते? आप गलत कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, ये नहीं कहा तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। ठीक है, आप ब्लैक एंड व्हाइट तो उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या फैसला एक्सेप्ट है, ये कह रहे हैं आप? मुझे ये बताइए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये फैसला एक्सेप्ट है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, क्यों गलत बात फैला रहे हैं आप? एक्सेप्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये फैसला, आप ये कह रहे हैं? मुझे ये बताइए उन्होंने कब कहा कि भाई ये गलत फैसला है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें मंजूर है, एक्सेप्ट है? अरे नहीं मंजूर है तो बस तो हो गई बात खत्म, फिर बात हो गई खत्म वहीं पर। नहीं मंजूर है ना, नहीं मंजूर है, इसीलिए अपील करने की बात हो रही है। आप नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिले, गुजारा भत्ता मिले। नहीं, बात यह है, देखिए कानूनी विकल्प को फैसले से कंपेयर मत करिए, ऑप्शन अलग होते हैं और फैसला अलग है। फैसला अभी है, अभी वो रद्द नहीं हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ भी सोचे, वो फैसला अभी एग्जिस्ट करता है और आपके पास सिर्फ इतना अधिकार है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, बस बात इतनी है। लेकिन फैसला है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। डॉक्टर जीनत, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, जो बात मैंने दानिश से पूछी मुझे उसका उत्तर सीधे सीधे तो नहीं मिला, लेकिन मैं आपसे वो समझना चाहता हूं, जब भी महिलाओं के
लिविंग राइट्स को लेकर, इक्वालिटी राइट्स को लेकर रिफॉर्म की बात आती है तो मुस्लिम समाज के खासकर मर्दाना कम्युनिटी से सबसे ज्यादा विरोध क्यों निकल के आता है? ये हम दूसरे कम्युनिटी में कम देखते हैं, यहां ज्यादा। अभी उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी के राइट पहले भी मिलते थे, बस कानून ले आए तो किसी ने विरोध नहीं किया, सबने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यहां विरोध हो रहा है। तो ये जो नेचर ऑफ प्रोटेस्ट है ये क्या है? ये ट्रिपल तलाक हो, हलाला, उसके पहले भी दूसरे रिफॉर्म्स थे, ये भी था, इन सब का इतना विरोध क्यों है? ये इंटरनल इशू क्या है प्रोटेस्ट का हर बार हर मसले पर? बात जब महिला की आती है तब। ये बड़ा ही थैंक यू, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। देखिए, सबसे पहले जो है एक पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है ना वो चेंज होना चाहिए। सब कम्युनिटीज के अभी आहिस्ता आहिस्ता वो मिसोजिनिस्टिक लॉज जो है वो चेंज हो रही है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये 1937 का एक्ट अगर डिफेंस के लिए भी आया, इट्स एन आर्केक एक्ट। उसके ऊपर आप मिसोजिनिस्टिक और पेट्रियार्कल इंटरप्रिटेशंस आपने लगा दिए उस पे। तो कौन सी आपने कुरान शरीफ जो है उसको साइड पे रखा और अपने 200 साल में जब ये लॉ डेवलप हुआ तो उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज हुआ है। उसको 200 साल के बाद आपने उसको फ्रीज कर दिया और कहने लगे ये शरिया है। और उसमें जो है वो आपके पर्सनल इंटरप्रिटेशन, देखिए शिया लोग का एक इंटरप्रिटेशन होता है, सुन्नियों का दूसरा होता है, बोरो का तीसरा होता है, लेकिन सब जगह जो आप देख रहे हैं ये माइंडसेट जो है, जो इक्वालिटी का माइंडसेट, डॉक्टर ज़ीनत, जिस इक्वालिटी की आप बात कर रही हैं, मुझे ये सवाल आखिर में आपसे पूछना है कि क्या उसका सलूशन सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके अलावा और कुछ नहीं? जब तक वो नहीं लागू होगा तब तक इस तरह के डिस्कशन में हम पड़े रहेंगे और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार खास तौर पर कुचले जाते रहेंगे। जी, आपने जो कहा है, यू सी, ये हमारे जो लोग हैं, दे आर ड्राइविंग दिस पॉइंट टुवर्ड्स दैट। अगर खुद अपने शरिया में चेंज लेके आते, 75 इयर्स आपके हाथ में थे, कितने हम लोग सबने बताया कि इसको आप इंटरप्रिटेशन करो, आप निकाह नामे बनाओ, आप वुमेन्स को राइट दो जो इस्लाम ने दिया है, जो कुरान शरीफ बता रहा है, लेकिन कुछ नहीं, वो आपका ही मिसोजिनिस्टिक पेट्रियार्कल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और इसी वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जब मीटिंग होती है तो उत्तराखंड में जो यूसीसी आया उसके खिलाफ भी एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। तो विरोध किस लिए हो रहा है, किस मकसद से हो रहा है, मोटिव क्या है, ये बहुत हद तक क्लियर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए।